लर्निंग विद A2 पर फिर आज आपका स्वागत है। तो जैसे मैंने 3 लेक्चर पीछे पढ़ा दिए हैं रसायन बलगति के, तो लेक्चर नंबर आज 4th आपके सामने लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 4th, 3 लेक्चर के बाद लेक्चर नंबर 4th में क्या पढ़ाया जाएगा उसके बारे में आज देखो डिस्कस करेंगे। देखो आप, तो आज का जो टॉपिक का नाम है वो है हमारे पास अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, जिसको हम इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है उसके बारे में आज बहुत डीपली से, बहुत प्यार से, बहुत इजी लैंग्वेज के द्वारा हम समझेंगे। एक रिएक्शन मानते हैं और अभिक्रिया की कोटि को समझते हैं। देखो, मानो कोई रिएक्शन मैंने ए अभिकारक है और बी भी क्या है, अभिकारक है। इससे क्या बना, प्रोडक्ट बना। क्या बना, प्रोडक्ट। अच्छा, इसके अगर मैं अभिकारक ए के मोल क्या मान लें, एक्स मान लें, अभिकारक बी के मोल क्या मान लें, अभिकारक बी के क्या मोल क्या मान लें, वाई मान लें। तो ऐसे पिछले चैप्टर में मैंने आपको, पिछले टॉपिक पर मैंने पढ़ाया था आपको कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो अभिक्रिया का जो वेग बताया था मैंने, अभिक्रिया का वेग जो समानुपाती होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखो, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था कि अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारकों की सांद्रता, ये क्या है, सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता गुणनफल कैसा होता है, समानुपाती होता है। अच्छा, जो आगे मोल दे रखे हैं वो अभिकारक की सांद्रता के ऊपर घात बना दो, उसको क्या बना दो, घात। ऐसे जब हम कोष्टक निकालेंगे तो वेग जो आगे हमारे पास वो आ जाएगा के ए की पावर एक्स और हमारे पास बी की पावर क्या होती है हमारे पास बाई। अब आज जो हमें बात करना वो किसी बात करनी, हम बात करेंगे कोटि की। कोटि को रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, एन से करते हैं। एन क्या होती है, अभिक्रिया कोटि होती है। कोटि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से करते हैं। ये वाली बात ध्यान रखो। तो सर कोटि क्या होती है, अभी कोटि की बात नहीं कर रहे, तो कोटि होती क्या है। कोटि का मतलब ये है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की घातों के योग को, अभिकारक की घातों के योग को अभिक्रिया कोटि कहते हैं। सही है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँगा कि सर जो अभिकारक, देखो पहले लैंग्वेज लिखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता की घातों के योग को, अभिकारकों की सांद्रता की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। देखो लैंग्वेज को समझो और देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन है, ये अभिकारक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता की घात कौन सी, घात कौन सी, एक की घात क्या है एक्स, एक्स की घात क्या है वाई। अभिकारकों की सांद्रता की घातों के योग को अभिक्रिया क्या कहते हैं, कोटि बोलते हैं। देखो, तो इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी बताओ, इसकी सांद्रता की तो घात क्या है, एक्स प्लस वाई नहीं है, देखो एक्स प्लस वाई। तो हम बोलेंगे किस टाइप की अभिक्रिया, तो हम बोलेंगे सर इसमें जो एक्स का मान आ रहा है, एन का मान आ रहा है वो आ रहा है एक्स प्लस वाई, यानी कि ये वाली जो कोटि है ये एक्स प्लस वाई की प्रकार की कोटि है। तो देखो लैंग्वेज को समझो, अभिकारकों की सांद्रता की घातों के योग को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया कोटि कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने माना कि कोई अभिक्रिया हमने मान लिया हमारे पास कि ए प्लस बी बराबर क्या मान लिया, मैंने प्रोडक्ट बना लिया। इसके मोल मान लो 3 हैं। तो ऐसे अगर मैंने बेग बनाया, बेग कुछ ही बना सकता हूँ। ये बात ध्यान रखनी है, बिल्कुल सभी बच्चों की वाली बात ध्यान रखनी है जो अभिक्रिया कोटि तैयार करेगा। पहली बात तो ये बात हमारे समझ में आ गई सब बच्चों के कि भाई सब जो अभिकारकों की जो घात होती है, अभिकारकों की जो सांद्रता की जो घात होती है उनको जोड़ दो। अभिकारक जो हैं उनकी जो सांद्रता, उनकी जो घात है उन्हें जोड़ दो, वही अभिक्रिया कोटि होती है। जैसे कि मैंने x प्लस वाई को जोड़ दिया तो ये कोटि किस प्रकार की होगी, x प्लस वाई की होगी। अब मैंने एक समीकरण मानना हूँ आप, तो यहाँ से मैंने बेग माना मैंने ऐसा मान लो कि इसकी पावर मैंने मान लिया 1 और b की पावर मैंने मान लिया 1/2। एक बात बिल्कुल ध्यान रखना है, कभी भी अभिक्रिया की कोटि का मान जब भी निकलता है, कभी भी अभिक्रिया की कोटि का जब भी मान निकलता है तो वो समीकरण से नहीं निकलता है। अभिक्रिया कोटि का मान जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है, वेग से निकलता है। आई बात समझ नहीं, तो सब बच्चे समझो, अभिक्रिया कोटि का मान कभी भी समीकरण से नहीं निकलता है। अभिक्रिया कोटि का मान हमेशा किससे निकलता है, वेग से निकलता है। हमें मतलब वेग से। समीकरण से निकालोगे तो n का मान इसकी घात जोड़ोगे 3 हो जाएगा, इसकी घात जोड़ोगे 1 हो जाएगा, 4 कोटि का, कभी 4 कोटि अभिक्रिया नहीं होती है।
हमेशा अभिक्रिया कोटि का मान जो निकालना, कहाँ से निकालना, बेग से निकालना है। बेग कौन है हमारे पास, बेग आएगा। बेग ये बन का आ गया, ये हमारा पास बेग का फार्मूला बन का आ गया। तो इसमें जो अभिकारक हैं, इसमें जो अभिकारक उनके हाथ जोड़ो। इससे इन कोएफिशिएंट से, इन मोलों से मतलब नहीं है, हम मतलब है इन घातों से मतलब है। तो n का मान अगर हम निकालेंगे तो इनकी घातों जोड़ेंगे, 1 + 1/2, 1 + 1/2। इसका मान कितना है 1, इसका मान कितना है 1/2। दोनों को जोड़ेंगे तो इसी गुणा से करेंगे, 2 + 1 बटे में कितना 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3/2, भाग करेंगे तो 1.5। यानी कि ये 1.5 कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, 1.5 कोटि की अभिक्रिया। कहने का मतलब ये है कि अभिक्रिया कोटि जो निकालेंगे हम कहाँ से निकालते हैं, वो निकालते हैं हम बेग स्थिरांक से। n का मान 0 भी हो सकता है, एक बात को समझो, n का मान अगर हमने 0 रखा तो हम बोलेंगे सर शून्य कोटि की अभिक्रिया। n का मान हमने कितना रखा, 1 रखा, तो हम बोलेंगे सर कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। n का मान हमने कितना रखा, 2 रखा, तो हम बोलेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। n का मान कितना रखा हमने, 3 रखा, तो हम बोलेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया। यानी कि अभिक्रिया कोटि जो होती है वो शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय कोटि की अभिक्रिया होती हैं। तो अभिक्रिया कोटि देखो, एक बात हम लेकर चल रहे हैं, अभी मैं सब कुछ सिखाऊंगा, अभी आपको सारे मान ले लेंगे, अभी हम अभिक्रिया कोटि को सिखाएंगे कि अभिक्रिया कोटि निकलती कैसी, उसके बाद समझो। पहले अभिक्रिया कोटि हमें पढ़ानी भी है, एक कौन सी पढ़ानी है, शून्य, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये 3 प्रकार की अभिक्रिया कोटि मुझे पढ़ानी है आपको, बिल्कुल बहुत स्पेशल लेवल से आपको पढ़ाऊंगा। अब आगे समझो जरा अभिक्रिया कोटि का मान। देखो एक स्पेशल पॉइंट में नोट करके लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने नोट करके पॉइंट लिख रहा हूँ। देखो इस पे अभिक्रिया कोटि का मान शून्य भी हो सकता है, अभिक्रिया कोटि शून्य भी हो सकती है, अभिक्रिया कोटि क्या बोलते हैं, पूर्णांक भी हो सकती है। यानी कि अभिक्रिया कोटि का मान पूर्णांक भी हो सकता है और भिन्नांक भी हो सकता है, और अभिक्रिया कोटि का मान धनात्मक भी हो सकता है और वे ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ये बात को समझो, अभिक्रिया कोटि शून्य भी हो सकती है, अभिक्रिया कोटि पूर्णांक संख्या भी हो सकती है, अभिक्रिया कोटि भिन्नांक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकता है, क्या होती है यहाँ ऋणात्मक हो सकता है। यहाँ से बेग स्थिरांक से हम मान निकालेंगे तो कभी n का मान आ जाया करेगा 0, 1 2 3 4, 1 2 3, 1/2, -1/2, 3/2, 2.5 कोटि का अभिक्रिया, ऐसे हम मान निकालेंगे। तो हम बोलेंगे कि जो अभिक्रिया कोटि होती है वो शून्य भी हो सकती है, अभिक्रिया कोटि शून्य हो सकती है, पूर्णांक मान भी हो सकता है, यानी कि 2 3 पूरा मान भी हो सकता है, भिन्नांक भी हो सकता है। भिन्नांक मतलब समझो, देखो शून्य कि अभिक्रिया कोटि का मान शून्य हो सकता है, पूर्णांक अभिक्रिया कोटि का मान ये तो शून्य हो गया, पूर्णांक का मतलब अभिक्रिया कोटि का मान 1 2 3 भी हो सकता है, भिन्नांक 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, सही है, और 0.5 भी हो सकता है। धनात्मक इसका मान हमारे पास धनात्मक हो सकता है, किसका अभिक्रिया कोटि का मान, और यहाँ पर ऋणात्मक हो सकता है। कहने मतलब यह है कि अभिक्रिया कोटि जो होती है वो धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है, भिन्नांक भी हो सकती है, और क्या हो सकती है यहाँ पर पूर्णांक भी हो सकती है। अब आगे पॉइंट को समझते हैं। देखो कोटि का मान जगह जगह हम निकालेंगे और समझाते हैं आपको। देखो तो देखो हम अभिक्रिया कोटि पढ़ रहे हैं, अब उसका जो है क्या निकालते हैं, मान निकालते हैं कि कैसे अभिक्रिया कोटि का मान निकलता है। मैंने आपसे कहा कभी भी समीकरण से अभिक्रिया कोटि का मान नहीं निकलेगा, हमेशा अभिक्रिया कोटि का मान किससे निकलेगा, बेग से निकलेगा। तो एक सवाल आपके सामने लेकर आए, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो, उन अभिक्रिया की कुल कोटि की गणना करो जिनके बेग स्थिरांक, बेग व्यंजन दे रखे हैं, यानी कि ये बेग व्यंजन दे रखे हैं और इन कोटि का मान क्या करना है, हमें निकालना है। तो एक का बेग का मान ये दे रखा है, देखो उन अभिक्रिया की कुल कोटि का मान, कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका बेग स्थिरांक नीचे दे रखा है। यानी कि 5 सवाल दे रखे हैं आपको, इस बेग स्थिरांक से कोटि निकालो। और मैंने बताया कोटि क्या होती है, कोटि जो होती है अभिकारकों की जो सहायता होती है, अभिकारक की जो सहायता होती है उनकी घातों को जोड़ दो, अभिकारकों की सहायता की घातों को जोड़ दो, कोटि का मान निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। देखो यहाँ पे अगर मैं n का मान निकालूं तो इसकी घात जोड़ दो, देखो इन दोनों की घात जोड़ दो, 1/2 और +2, 1/2 और +2, कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 + 4 बटे कितना होती है, यहाँ पास 2, 2 दूनी 4, इसी वहाँ से कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2, जिसको हम बोलेंगे 2.5। यानी कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया, हम बोलेंगे सर 2.5 कोटि की अभिक्रिया है, सही है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो अभिकारक को उसकी घातों को जोड़ दो, अभिकारक जो है उनकी घातों को जोड़ दो, इसका जोड़ दिया मैंने 1/2, इसको जोड़ो 2, दोनों कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। इसका n का मान निकालें, देखो इसमें निकालें, इसमें n का मान निकालेंगे तो देखो 3/2, घातों को जोड़ो, आप कुछ नहीं, नो टेंशन, आप घातों को जोड़ो, इसकी घात जोड़ो 3/2, उसकी बताओ जोड़ो -1, सही है, 3/2 और माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, बंद कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 -2/2, हमारे पास आ जाएगा, जोड़ाएंगे घटाएंगे तो 1/2। यानी कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तो सर ये कोटि जो अभिक्रिया है वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया, आधे कोटि की अभिक्रिया, सही है। घातों को जोड़ो, आप सिर्फ घातों को जोड़ो, 3/2 -1, तो हम
गुणा करेंगे, 2 1 2, 3 में से 2 जाएगा, एक बचेगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे n का मान निकालें, देखो यहाँ पे निकालते हैं n का मान, ये 2 हो गए सवाल, यहाँ पे n का मान निकालते हैं। तो n का मान निकालेंगे तो क्या निकल आएगा, देखो घात जोड़ो, 1 प्लस माइनस का 2 प्लस 2 निकाले यहाँ पे n का मान, तो प्लस का 1, सही है, 1 प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस का कितना 2, प्लस माइनस कट गए तो कितना आ गया बताओ, हमारे पास 1 आ गया, यानी कि n का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये कौन सी कोटि का विक्रिया, एक कोटि का विक्रिया। आपको सीधी सी बात है, आप जो है ना घातों को जोड़ो, आप किसे जोड़ो, घातों को जोड़ो, इसी घात 1 प्लस माइनस 2 और प्लस 2 मानो तो काट देंगे, एक कोटि का विक्रिया। कौन सी कोटि का विक्रिया, प्रथम कोटि का विक्रिया होगी। यहाँ पे देखते हैं हम n का मान निकालेंगे, यहाँ पे देखो जरा n का मान निकालेंगे तो इसकी घात कितनी है, 1 मान लो, 1 प्लस 1/2, इसी गुणा से करेंगे तो 2, इसी गुणा से करो, 2 प्लस का 1 बटे में कितना 2, कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि 1.5। ये डेढ़ कोटि का विक्रिया। तो देखो ये कौन सी कोटि का विक्रिया, ढाई कोटि की, ये कौन सी कोटि की, आधी कोटि की, ये कौन सी कोटि का विक्रिया, एक कोटि की, कौन सी कोटि का विक्रिया, 2 कोटि की। अगर मैं एक सवाल और लिख दूँ यहाँ पे, बेग स्थिरांक के बराबर मान लूँ, a की पावर कुछ नहीं माना, लेकिन b की पावर कितनी मान ली मैंने, 2 मान ली। अब कुछ ही नहीं माना तो एक तो मानना पड़ेगा भाई आपको। तो यहाँ पे कोटि का मान निकालोगे तो एक जोड़ दोगे इसका और 2 जोड़ दोगे इसका, तो कौन सी 3, तो कौन सी कोटि का विक्रिया, 3 कोटि का विक्रिया। तो अभिग्रही कोटि का मान निकालने के लिए आपको जो है ना अभिकारक की कोटि का मान निकालने के लिए आपको अभिकारकों के साथ के घातों को जोड़ दो, वही अभिग्रही कोटि होती है। एक सवाल और ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक सवाल और ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि क्वेश्चन ले लिया मैंने कि इस कोटि का मैं बताऊँ H2 और प्लस I2, एरो के बाद 2HI, एरो के बाद क्या 2HI, ठीक है। मैं कहूँ इस कोटि का मान निकालो, तो पहले बेग तो बना लो, बेग जो आगा वो हमारे पास क्या आएगा H2 और क्या H2 और उसकी पावर और I2, ठीक है, क्या I2। अच्छा इसकी पावर, दोनों की पावर में मान लो, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2 मान लो। इसकी पावर कितनी मान लें, 1 मान लें, इसकी पावर कितनी मान लें, 1/2 मान लें। दोनों का मान निकालें, n का मान निकालेंगे तो इसकी पावर जोड़ देंगे, पावर जोड़ो बस खाली, प्लस 1/2 करेंगे तो 3/2, बताओ 1.5, यानी कि ये कौन सी कोटि का विक्रिया, ये डेढ़ कोटि का विक्रिया। इसी टाइप से मैं एक क्वेश्चन और मान लूँ। अब सीधी सी बात है, सारे अभिकारक के साथ घातों को जोड़ दो, वो कोटि निकल के आती है यार, सिंपल सी बात है, सही है। और मैं एक सवाल और मानता हूँ कि मैंने आपसे कहा कि CH3CHO, ठीक है, और है बना CO और है बना बताओ H2O बना, ऐसा मान लो, क्या बना CO प्लस H2O बना। यहाँ पे अगर मैं बेग निकालूंगा तो K की पावर CH3CHO की पावर मान लूँ मैं 3/2, कितनी मान लूँ मैं 3/2। तो भाई यहाँ पे पावर कितनी आ गई, 3/2 आ गई। तो यहाँ पे कोटि का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, कोटि का मान निकालो, कितना आ जाएगा कोटि का मान बताओ, n का मान क्या दो 3/2 आ जाएगा। कौन सी कोटि का विक्रिया, 3/2 बोलो तो 1.5, यानी कि ये भी डेढ़ कोटि का विक्रिया, ये भी डेढ़ कोटि का विक्रिया। तो ऐसे ही कोटि का विक्रिया को मान निकलती है, सिंपल सी बात है, बताओ। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपके कोटि का मान निकालते समय आपको अभिक्रिया कोटि की मात्रा पता होनी चाहिए। शून्य कोटि का विक्रिया मात्रा क्या होता है, प्रथम कोटि का विक्रिया मात्रा क्या होता है, द्वितीय कोटि का विक्रिया मात्रा क्या होता है। तो बेटे कोटि का विक्रिया मात्रा निकालने का फार्मूला होता है K बराबर मोल बटे लीटर की पावर 1 - n, और यहाँ पर क्या है टाइम इनवर्स, क्या था होता है यहाँ पर टाइम इनवर्स। इससे जो है ना हर किसी कोटि का मात्रा निकल कर आ जाएगा। n का मान अगर आप रखोगे 0, n का मान कितना रखोगे 0, सही है क्या है बताओ, ये क्या है, ये n तो है, n का मान कितना रखोगे 0, तो शून्य कोटि का विक्रिया का मान निकल कर आ जाएगा, मात्रा निकल कर आ जाएगा। फिर आप n के मान कितना रखोगे बताओ 1 रखोगे, तो प्रथम कोटि का विक्रिया का मात्रा निकल कर आ जाएगा। फिर आप n का मान कितना रखोगे 2 रखोगे, द्वितीय कोटि का विक्रिया का मात्रा निकल कर आ जाएगा। फिर आप n का मान कितना रखोगे 3 रखोगे, तृतीय कोटि का विक्रिया का मात्रा निकल कर आ जाएगा, सही है। n का मान चाहे आप कितना रख दो 1/2 रख दो, चाहे n का मान कितना दो 3/2 रख दो। तो जैसे जैसे आप मान रखते रहोगे ऐसे ही आपको n का मान रखने से पता चल जाएगा कौन सी कोटि की विक्रिया। अगर मैंने n का मान 1/2 रखा तो आप बोलोगे सर आधी कोटि की विक्रिया। ऐसे मैंने n का मान 3/2 रखा तो आप बोलोगे द्वितीय 3/2 रखा तो आप बोलोगे डेढ़ कोटि का विक्रिया। तो किसी कोटि का विक्रिया का मान किसी कोटि का विक्रिया पहचानने के लिए n का मान पता लो, n का मान क्या है, n का मान पहचान कर कोटि का मान पता चल जाएगा और उसका मात्रा निकल कर आ जाएगा। n क्या है अभिक्रिया की कोटि, और n का मान आपने पहचान लिया। n का मान अगर 0 है तो 0 कोटि का विक्रिया, n का मान अगर 3 है तो तृतीय कोटि का विक्रिया, n का मान अगर 2.5 है 2.5 कोटि का विक्रिया, n का मान अगर 1.5 है तो 1.5 कोटि का विक्रिया। ऐसे ही हर किसी अभिक्रिया कोटि का मात्रा निकल का आता है, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए। अब अगली क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि शून्य कोटि का विक्रिया क्या होती है और उसका मात्रक परिभाषा, शेयर एग्जाम्पल
समाकलन समीकरण अर्धायुकाल, टोटल टाइम और ग्राफिकल मेथड, सेरेट उस टॉपिक को लेते हैं। फिर उससे अगला जो क्लास आएगा उसके न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। तो अब इस चैप्टर के आगे चलते हैं, यानी कि इस पॉइंट के आगे चल रहे हैं। अभी कोटि पढ़ा रहे हैं, इसके आगे चलते हैं। अभी कोटि का पढ़ाने के बाद देखते हैं कि मैंने आपके सामने 6 सवाल रख रखे हैं। 6 सवालों के अंदर आपको इसमें कोटि का मान निकालना है कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया होंगी, ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया, ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया, ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया। इसके बाद आपको देखना होगा कि बेग स्थान, फिर इसको कोटि का मान निकालने के बाद इसका क्या निकालेंगे हम, बेग स्थान, यानी कि हर कोटि में हम निकालेंगे अभिक्रिया का मात्रक। ठीक है, तो सवाल देखते हैं। निम्न अभिक्रियाओं के बेग व्यंजन अभी नहीं दे रखे हैं लेकिन बनाऊंगा, से उनकी कोटि का मान निकालना। अच्छा, कोटि का मान कहाँ से निकालना है, बेग व्यंजन से निकालना है। जैसे कि अगर मैं इसका बेग निकाल लगा, अगर मैं इसका बेग बना दूँ, इसका बेग बनाऊँ तो समानुपाती होगा S2 की पावर 1 और BR2 की पावर कितनी, 1/2। BR2 की पावर कितनी, 1/2। मेरे भैया एक बात समझो आप, कि कह रहा है अभिक्रिया दे रखी है, अभिक्रिया तो दे रखी है लेकिन हमें बेग व्यंजन खुद बनाना है। अब अभिक्रिया में इसके मोल कितने हैं, 1, इसके मोल कितने हैं, 1 है, लेकिन बेग व्यंजन में इसके मोल कितने आगे बताओ, इसकी पावर कितनी मान ली, 1, जबकि इसकी पावर कितनी मान ली मैंने, 1/2। कहने का मतलब ये है कभी भी कोटि का मान अभिक्रिया की अभिक्रिया से नहीं निकलता है, जबकि बेग से निकलता है। कहाँ से निकलता है, बेग व्यंजन से निकलता है। आई बात समझ नहीं, कहाँ से निकलता है, बेग व्यंजन से। तो अब सर एक्सपेरिमेंटली खोज हो चुका है, एक्सपेरिमेंटली खोज हुआ है, प्रयोग द्वारा लोग बारों ने देखा, साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि S2 कौन सी कोटि का अभिक्रिया, प्रथम कोटि, जबकि BR2 कौन सी कोटि का अभिक्रिया, 1/2 कोटि का अभिक्रिया। आई बात समझ नहीं, BR2 कौन सी कोटि का अभिक्रिया, 1/2 आधे कोटि का अभिक्रिया, जबकि S2 का कौन सी कोटि का अभिक्रिया, 1 कोटि का अभिक्रिया। तो यहाँ से अभिक्रिया कोटि का मान नहीं निकालेंगे, अभिक्रिया कोटि का मान कहाँ से निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। प्रयोग द्वारा खोज हो चुका है कि ये कौन सी कोटि होगी। तो हम n का मान जब भी निकालते हैं, n का मान किस पर डिपेंड करता है, घातों पर डिपेंड करता है। 1 + 1/2, दोनों के मान जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2। 2 × 2 और 2 × 3 2 और 3/2, यानी कि ये कौन सी कोटि का अभिक्रिया आ गया, ये आ गया हमारे पास 1.5 कोटि का अभिक्रिया। कौन सा आ गया यहाँ पर, इससे बोलेंगे तो हम बोलेंगे 1.5 कोटि का अभिक्रिया। सही है, तो देखो अभिक्रिया कोटि का मान यहाँ से निकाल लिया हमने, दोनों के हाथ जोड़ दी, 1 + 1/2। तो हाँ, कौन सी कोटि के मान आ गया, 1.5 कोटि का अभिक्रिया आ गया। अच्छा, यहाँ पर लिख रखा है इनकी कोटि का मान भी निकालो, और यहाँ लिख रखा है बेग स्थिरांक कैसे निकलेगा। तो बेग स्थिरांक निकालने के लिए मार्क का चयन करता हूँ। देखो, बेग स्थिरांक निकालने के लिए फार्मूला होता है मोल बटे लीटर की पावर 1 - n, और है पर होता है फार्मूला, चलो सेकंड मान लो, वैसे टाइम होता है पे क्या मान लिया मैंने, सेकंड मान लिया। अब आप अगर इसका फार्मूले की बात करेंगे तो K बराबर आ जाएगा मोल की पावर मोल बटे लीटर की पावर, है पे -n है, n का मान कितना है, n का मान है 3/2, n का मान कितना है 3/2, और है पे क्या मान लिया हमने, सेकंड इनवर्स मान लिया। तो K का अगर मैं मान निकालूंगा तो यहाँ आ जाएगा मोल बटे लीटर की पावर, यहाँ इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 - 3/2, और है पे आ जाएगा सेकंड इनवर्स। K का अगर हम बात करेंगे तो मोल बटे लीटर की पावर आ जाएगा -1/2, और है पर आ जाएगा सेकंड इनवर्स। K का डायरेक्टली मान आ जाएगा, यानी कि इस कोटि का ये जो समीकरण दे रखी है, इसका मात्रक क्या बनेगा, मात्रक बनेगा इसका मोल की पावर -1/2, लीटर की पावर 1/2, और सेकंड की पावर -1। तो देखो सवाल को पॉइंट को समझने की कोशिश करो। कह रहा है ये समीकरण दे रखी है, इसकी कौन सी कोटि की अभिक्रिया, तो हम बोलेंगे सर ये 1.5 कोटि की अभिक्रिया है, पहली बात। दूसरी बात, आप ये बताओ कि इस कोटि का जब 1.5 कोटि का अभिक्रिया तो इस कोटि का मात्रा कितना होगा, तो मात्रा हम बोलेंगे मोल की पावर -1/2 और लीटर की पावर 1/2, और क्या होती है यहाँ पर, सेकंड इनवर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पर बात करते हैं, इसकी बात हो गई है। अब नेक्स्ट पर बात करते हैं, एक एक सवाल मिटाते रहेंगे। देखो, अब बात करेंगे हम कि इसका अगर मैं बेग निकाल लगा, इसका अगर मैं बेग निकालूंगा तो बेग जो समानुपाती होगा सारणता के समानुपाती होता है अभिकारकों की सारणता की, इसकी पावर होगी 3/2, यानी कि COCl2 का जो अपघटन CO + Cl2 से हो रहा है, CO + Cl2 में हो रहा है, तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया, भैया प्रयोग द्वारा खोज हो चुका है कि वो 1.5 कोटि की अभिक्रिया। कौन सी कोटि की अभिक्रिया, 1.5 कोटि की अभिक्रिया। n का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2, घातों को जोड़ दो, घात आपका सही किया तो खाली 3/2 आ जाएगा। जबकि अगर मैं एक उत्तर आ गया, जबकि दूसरा क्या कह रहा है कि इकाई बताओ, बेग स्थिरांक की क्या बताना, हमें बेग स्थिरांक बताने K का मान में निकालना है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, मोल बटे लीटर की पावर
1 माइनस का n और सेकेंड इनवर्स। अभी निकाला था k बराबर मोल की पावर आ जाएगा माइनस का 1/2, लीटर की पावर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। सही है। तीसरी इस पर बात करते हैं, तीसरी कंडीशन बात करते हैं इसका। तो इसका भी अगर मैं बेग निकालूंगा तो ये समानुपाती होगा CH3CHO की पावर 3/2। फिर देखो पावर का भी 3/2 आ रही है, लेकिन है मोल कितना है 1, है पावर आई है 3/2, है मोल कितना है 1, है पावर कितना आई है 3/2। तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंटली खोज हो चुका है कि ये भी हमारे पास 1.5 कोटि का विक्रिया, ये कौन सी कोटि का विक्रिया 1.5 कोटि का विक्रिया। अभी बताया मैंने आपको H2 और एरो के बाद बताया मैंने HBr। क्या बताया था मैंने HBr नंबर 1 पर। तो मैंने ऐसे जो बेग निकाला था, ऐसा जो बेग निकाला है वो आया है H2 की पावर 1 और Br2 की पावर 1/2। तो n का मान कितना आ गया 3/, तो n का मान कितना आ गया 3/2 आ गया। n का मान कितना आ गया 3/2 आ गया। आगे कंडीशन देखते हैं। सही है। इसका मान निकालेंगे तो इसका अगर मैं बेग निकालूं, इसका अगर मैं बेग की बात करूं समानुपाती होगा NO की पावर, ये देखो 2। देखो यहाँ पे मोल कितने आ रहे हैं बच्चा, यहाँ पे मोल कितने आ रहे हैं, यहाँ पे मोल आ रहे हैं भाई 3, लेकिन उसकी पावर कितनी मान लो आप 2। तो एक्सपेरिमेंटली द्वारा खोज हुआ है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का जो अपघटन N2O में और NO2 में जो हो रहा है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अच्छा n का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। n का मान निकालेंगे 2 आ जाएगा। अच्छा k का मान निकालें यानी कि मात्रा निकालेंगे तो मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस n और यहाँ पे क्या है सेकेंड इनवर्स। n का मान कितना रद्द है, n का मान रद्द देंगे हम 2, तो k का मान आ जाएगा मोल बटे लीटर की पावर माइनस का 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो k का मान आ जाएगा मोल की पावर माइनस का 1 लीटर और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। सही है। द्वितीय कोटि का विक्रिया का मात्रा क्या होता है मोल माइनस 1 लीटर और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। इसकी अगर हम बात करेंगे, इसका अगर हम बेग निकालेंगे तो समानुपाती होगा हमारे पास CO की पावर 2, CO की पावर कितनी 2, जबकि Cl2 की पावर कितनी मान ली मैंने 1/2। देखो ये भी प्रयोग द्वारा खोज हुआ है कि CO एक द्वितीय कोटि का विक्रिया, जबकि Cl2 कौन सी कोटि का विक्रिया 1.5 कोटि आधि कोटि का विक्रिया। दोनों कैलकुलेशन करेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से जब n का मान निकालेंगे, n का मान निकालो यहाँ से तो 2 + 1/2 कैलकुलेशन करेंगे तो 5/2, यानी कि इसका बात बताएंगे हम गेट एक कौन सी कोटि का विक्रिया, ये 2.5 कोटि का विक्रिया। अब n का मान आप n का मान आप क्या करेंगे, अगर k का मान निकालोगे आप तो मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस का n और यहाँ पे क्या है सेकेंड इनवर्स। अब n का मान कितना रखेंगे, n का मान आप रखोगे 5/2, n का मान कितना रखोगे 5/2, तो इसका मान भी आपका निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसका बेग की अगर बात करेंगे तो बेग समानुपाती होगा C2H5Cl2 की H5Cl की पावर 1 यहाँ पे अगर मैं n का मान निकालूंगा तो n का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अर्थात ये कौन सी कोटि का विक्रिया प्रथम कोटि का विक्रिया। प्रथम कोटि का विक्रिया का तुम अगर k का मान निकालोगे तो होता है मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस का n और यहाँ पे होगी हमारे पास सेकेंड इनवर्स। पावर रखोगे, इसका मान रखोगे 1, इसका मान कितना n का मान कितना तो 1 से कट जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा, जिसका मान 1 होता है तो k का मान जो आ जाएगा क्या आ जाएगा हमारे पास सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। तो आई होप मैं समझा कि आप जो है क्लास को समझ पाए हैं। थैंक यू फॉर